अगर आप जिस प्लेन में बैठे हो वह क्रैश होने वाला है तो आप क्या करोगे? वेलकम टू कॉस्मोस 360 और आज हम बात करेंगे प्लेन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। और आज मैं बताऊंगा लायन एयर फ्लाइट 610 के दिल दहला देने वाले इंसिडेंट के बारे में। हवाई दुर्घटनाओं के मामूल समय में सबसे खतरनाक समय विमान के लैंडिंग और लाइन उठाने का होता है। इस समय की गलती से बड़ी मात्रा में हानि हो सकती है और ये डरावना मोमेंट होता है जब पायलट को विमान को सुरक्षित रूप से उड़ान देने या भूमि पर लैंडिंग करने में सही निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। आपके पास विमान के दौरान मोबाइल फोन चलाने का अधिकार नहीं होता है। यह इसलिए है क्योंकि मोबाइल फोन से आने वाली इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस विमान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को प्रभावित कर सकती है, जिससे विमान की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। इसलिए यात्रा के दौरान मोबाइल फोन का सही तरीके से उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। विमानों में आपके नीचे बगीचों में आग लगने की आशंका होती है। यदि किसी तरह की त्रुटि या फिर आपत्तिकर घटना के कारण आग लग जाती है तो विमान की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। इसलिए विमानों में आग से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी रखना बेहद महत्वपूर्ण है। विमान उड़ान भरने के लिए नहीं बल्कि विमान की बजाय उसके पंखों को उड़ान देने वाली उड़ान उड़ता है। विमानों की लंबाई को देखकर हो सकता है आपको हैरानी हो, लेकिन एयरबस A380 जैसे विमान की लंबाई लगभग 240 फुट होती है। आइए आपको बताते हैं लायन एयर फ्लाइट 610 की डरावनी कहानी। लायन एयर फ्लाइट 610 एक दुखद विमानन घटना थी जो 29 अक्टूबर 2018 को हुई थी। यह उड़ान इंडोनेशिया में एक निर्धारित घरेलू उड़ान थी जो लान एयर द्वारा संचालित थी, जो एक इंडोनेशियाई कम लागत वाली एयरलाइन है। उड़ान बोइंग 737 मैक्स 8 विमान द्वारा संचालित की गई थी, जो लोकप्रिय बोइंग 737 श्रृंखला का एक प्रकार है। उड़ान को इंडोनेशिया के जकार्ता में सोएकर्नो हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पनगल पिनांग, इंडोनेशिया में डेपाटी अमीर हवाई अड्डे तक यात्रा करने के लिए निर्धारित किया गया था। दुख की बात है कि उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फ्लाइट क्रू ने एयर स्पीड और ऊंचाई रीडिंग के साथ समस्याओं की सूचना दी। पायलटों को विमान पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा क्योंकि विमान में अनियमित हलचलें हो रही थीं। दुर्भाग्य से उड़ान भरने के लगभग 13 मिनट बाद विमान इंडोनेशिया के तट से दूर जावा सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में यात्रियों और चालक दल सहित सभी 189 लोगों की जान चली गई। दुर्घटना की जांच से पता चला कि विमान के हमले के कोण AOA सेंसर के साथ महत्वपूर्ण समस्याएं थीं, जो उड़ान नियंत्रण प्रणाली को विमान की पिच के बारे में महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करते हैं। इन सेंसरों के दोषपूर्ण डेटा के कारण एक स्वचालित प्रणाली का निर्माण हुआ, जिसे मैन्युअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम MCAS के रूप में जाना जाता है, जो कथित रुकावट को रोकने के लिए विमान की नाक को बार बार नीचे धकेलता है, भले ही विमान वास्तव में रुकने का खतरा नहीं था। जांच में MCAS प्रणाली के डिजाइन और सिस्टम के व्यवहार पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने की चालक दल की क्षमता के बारे में चिंताओं पर प्रकाश डाला गया। इसने पायलट प्रशिक्षण और सिस्टम के अस्तित्व के बारे में जागरूकता और इसकी खराबी को संभालने के तरीके के बारे में भी सवाल उठाए। इस घटना ने अंततः मार्च 2019 में दुनिया भर में बोइंग 737 मैक्स बेड़े को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लान एयर फ्लाइट 610 दुर्घटना एक दुखद घटना थी जिसके कारण विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल, विमान डिजाइन और पायलट प्रशिक्षण का पुनर्मूल्यांकन हुआ। इसने विमान निर्माताओं और विमानन अधिकारियों के स्वचालित सिस्टम और सेंसर डेटा से संबंधित संभावित मुद्दों को संबोधित करने के तरीके में भी बदलाव को प्रेरित किया। That's it for today। तब तक के लिए कीप बीइंग वॉचिंग।